नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं आदि अचिंत से। इट्स अ फ्राइडे, इट्स डे ऑफ द पिंक एंड इट्स आदि अचिंत। ओके। वैसे मेरा नाम बदला हुआ है आपने। ऑफलाइन मैं आपके साथ मजाक करता हूँ, ऑनलाइन आप मेरा मजाक बनाते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार सर। तो आदि अचिंत जी से बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि भाई देखिए, मर्चेंडाइज हमारी का ध्यान रखिएगा। इसको आपने देखा है? ये है बटोगे तो कटोगे। अरे बटोगे तो कटोगे की आपको शर्ट चाहिए, हुडीज चाहिए, पोलो शर्ट चाहिए, तो आप जो जाइए हमारे मर्चेंडाइज स्टोर पे, आपड़ा जिसको बोलते हैं, और आपड़ा पर जाकर ये देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं और हॉटेस्ट सेलिंग आइटम बटोगे तो कटोगे। ये देखिए तरह तरह के आइटम्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स भी हैं, मग्स भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। बस थोड़ा आपको तकलीफ ये करनी है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद एक्सप्लोर कीजिए मज़े से। चलिए साहब, एक्सप्लोर की बात आई साहब, तो ये बताइए कि हमारे यूसुफ बाबू जो हैं, यूनुस बाबू, सॉरी मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में बोलना ही पड़ेगा सर। यूनुस बाबू जो हैं वो बांग्लादेश को एक मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। उसमें जो सेक्युलर लिखा हुआ है उनके संविधान में उसको हटाना चाहते हैं। बांग्ला नेशनलिज्म लिखा हुआ है उसको हटाना चाहते हैं। मुजीबुर रहमान का नाम हटाना चाहते हैं। अब वो मान लीजिए हटा भी देंगे तो उससे क्या होगा? वो कितने दिन के हैं? आपका क्या आकलन है? अब वो कितने दिन के हैं भाई साहब? सर देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू के लिए इन्होंने कमेटी बिठाई थी। ये कमेटी इसलिए बिठाई थी क्योंकि शेख हसीना की आवाजें भी थोड़ी बाहर निकल रही हैं। अब उनकी कॉल लीक करी जा रही है, राख की साजिश हो रही है। तो चक्कर क्या है कि इनको अभी दिखता है कि यार वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है जिसके तहत उनको शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटाना है बिना रेजिग्नेशन के। कि वो भगौड़ी हैं, 6 महीने से वहाँ पर नहीं है, तो हम उसको हटा देते हैं टाइप्स। अभी भी लीगली तो प्राइम मिनिस्टर वही हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिव्यू बोर्ड है, इसके अंदर ये लोग अभी ये चीज़ें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इन्होंने सबसे तो पहले अपने जो अभी अब्बा ट्रम्प से नहीं पूछेंगे? हाँ, नहीं, ट्रम्प्स तो अब्बा पता नहीं कहाँ पर सर, वो बब्बा बना देगा उसका, और कुछ नहीं है। क्योंकि आई थिंक मोदी साहब से ज़्यादा ट्रम्प को उससे खुंदक है। क्योंकि जो भी है वो पुरानी हिस्ट्री है उनकी, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये तो ट्रम्प ने खुले में बोला था कि भई इसने तो मेरे मेरे को हराने के लिए पैसे दिए थे। तो तो ये दे तो देते। हाँ, हिस्ट्री है इनकी। देखिए सर, चक्कर क्या है, इनको ये जो अभी चिटागोंग में पिछले हफ्ते में जो चीज़ें हुई थी, जिसमें करीब-करीब 53 लोगों की डेथ हुई है, और वो सारे हिंदू नहीं है बाय द वे। सम ऑफ देम आर क्रिश्चियन, सम ऑफ देम आर बुद्धिस्ट एंड सम ऑफ देम आर मुस्लिम्स एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इन्होंने अंधाधुंध वहाँ पर चीज़ें करी हैं, एंड जिन्होंने रेज़िस्ट करा उस चीज़ को उन्होंने काटा, उसके बाद में देखा क्या है। उससे क्या हुआ है कि इनको लगता है कि इस्कॉन की तरफ से कुछ ना कुछ भारत की रॉ झेल झोल कर रही है, और ये मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअली चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको कि उनको ये लगता है कि भई भारत की रॉ और इस्कॉन सेम चीज़ है। तो इस्कॉन के थ्रू भारत काफ़ी हद तक वहाँ पर उनके उनको ज़रा चीज़ें कर रहा है, और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं बता तो सकता नहीं क्या हो रहा है, ना मुझे पता है, बट दिखता है कुछ हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा करना, पोस्टर, बैनर प्रिंट करना, ये करना, वो करना, कोई मज़ाक की बात नहीं होती। बिना ऑर्गेनाइज़ेशनल हेल्प के आप वो चीज़ कर नहीं सकते। तो इनको ऑब्वियसली पता चल रहा है कि यार भारत का इन्फ्लुएंस है या किसी बाहरी कंट्री का इन्फ्लुएंस है, भारत को छोड़ दीजिए। भारत तो कुछ करता नहीं, सब मोदी साहब यूज़लेस हैं, तो वो तो छोड़ देते हैं। बट कहीं न कहीं कुछ तो इन्फ्लुएंस इनके पास आ रहा है व्हिच दे आर नॉट एबल टू काउंटर। एंड ये चीज़ देखिए, एक दिन बाद आर्मी चीफ के, उनके जो जो आर्मी चीफ है ज़फ़र, उनके हमारे सीडीएस के साथ मीटिंग होती है। उसकी जो फ़ोटो निकलती है पीछे सीडीएस के 1970। वक़्र-उज़-ज़मा, ज़फ़र नहीं है हाँ, वो, हाँ, वक़्र-उज़-ज़मा ज़मान, है। ठीक है, वो ठीक है सर, ज़्यादा टाइम है नहीं, वो भी कोई बात नहीं। तो वो जो पीछे सीडीएस के पीछे जो फ़ोटो र लगती है, वो 1971 सरेंडर की होती है। अब उस मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है ये तो पता नहीं किसी को, क्योंकि अब सीडीएस की तरफ से तो कुछ स्टेटमेंट वेटमेंट आया नहीं, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्कशन हुई है।
लेकिन उसके अगले दिन आके आर्मी चीफ ने ये बोला है कि भाई वी वांट टू मेक दिस कंट्री बेटर फॉर ऑल रिलीजन्स। तो कुछ तो धमकी गई होगी यहाँ से। अब वो धमकी गई, उसका रिएक्शन ये आ रहा है कि यहाँ से अभी मांगे उठनी शुरू हो गई हैं कि भैया पहले तो इस्कॉन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए। क्यों? क्योंकि वो जय श्री राम के नारा लगाते हैं। जय श्री राम का नारा टेररिस्ट नारा है। हाँ सर, ये तो है ही। वैसे अभी हर आप टेररिस्ट जो है वो नाराए तकबीर लगाता है, उसको तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि साहब कि उसको देख टेररिस्ट लीजिए सर। नारा नहीं तो टेररिस्ट का नारा डिक्लेयर कर दो। हाँ, अगर वो कह दो तो सर तन से जुदा की बात होने लगेगी। जी। और जय श्री राम का नारा जो है वो टेररिस्ट नारा है। तो ये वहाँ आई पे थिंक चल रहा है। somebody should ask तुलसी गाबर्ट कि भाई ये जय श्री राम जो तुम बोलती हो, ये तो टेररिस्ट का नारा है। आर यू अ टेररिस्ट? वैसे भी तुमको टेररिस्ट वॉच लिस्ट पे रखा गया था। तो देयर इज़ अ स्ट्रांग एप्रीहेंशन कि देयर इज़ अ कनेक्शन। देयर इज अ कनेक्शन। तो चक्कर ये है सर, इनको बस अभी ये डेस्परेट टाइप मूव्स कर रहे हैं लोग। बट आई डोंट थिंक ये कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी गया हुआ है वहां पर कॉप 28 में कोई इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं गया। ये पहले दो चीजें करने गया। पहले तो थोड़ा भीख भूख मांग लेगा यार, ओ भाई मेरे को इधर उधर से पैसे नहीं मिल रहे, तो वहां पर ट्रंप आ गया, कुछ तो दो, नहीं तो मैं चलाऊंगा कैसे। पहला वो। दूसरा मेरे को दिखता है कि सर ही इज गॉन देयर ताकि अपने वो जो जो लिब्रांडू लोग हैं उनके साथ मिले बैठे, थोड़ा कुछ स्ट्रेटेजी वैटेजी बनाए। यार यहाँ पर बैंड बजने वाली है भाई, कर क्या रहे हो? मेरा कोई एक्सफिल्ट्रेशन प्लान है कि नहीं है? एक ने तो मेरे को यहाँ पर टांग देंगे। वो हसीना को तो ले गए उठा के जहाज में, मेरे को कौन लेके जाएगा? तो वो भी बात चल रही होगी वहां पर। तो ये दीज आर डेस्परेट मूव सर। ये एक डेस्परेट मूव्स ऑफ अ स्मॉल पेटी डेस्परेट पर्सन। अभी उनका एक वो पुलिस वाला आके बोलता है, जैसे हम बात कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं इसलिए हम इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके बाद भारत से रोते हैं आके कि साहब बिजली दे दो, बिजली दे दो, बिजली दे दो। और अडानी ने 60% तुम्हारी बिजली बंद कर रखी है। कहते हैं हम चाइना की इंडस्ट्री यहाँ सेट करेंगे। वो चाइना की इंडस्ट्री कहाँ से सेट करोगे? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्या वो ऐसे ऐसे करके वो हैंड हैंड रन जनरेटर से बिजली चलाओगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या क्या इनका हुआ कि चक्कर मैं है। आपको बताता हूँ, हमारे जो है ना एक जब हम कॉलेज में थे तो एक बड़ी ब्रिलियंट डिज़ाइन बनाई थी, एक डीज़ल इंजन की। और वो आइडिया जो था ना वो कैसे आया था कि साहब की जो गैस, जो सवेरे-सवेरे जो गैस पास होती है, जब आप मीथेन। उठते हैं ना मीथेन। वो जो गैस जो पास होती है, उस गैस को इकट्ठा करके एक मरीन इंजन हमने डिज़ाइन किया था। उसी तरह का कुछ ये लोग कर लें और वो गाय को काटने की बजाय अगर उसका मीथेन इकट्ठा करके और उससे चलाएँ तो आई थिंक कैन बी अ ब्रिलियंट आइडिया। सर गाय तो बची नहीं है इनके पास। गाय तो यहाँ से सारी जाती थी, वो पूरा बंद हो रखा है। ठीक है, मुर्गियां बची नहीं। इन लोगों ने इतना जश्न मना लिया, इतनी दारू पी ली कि मुर्गियां काट काट के अंडे अंडे नहीं बचे थे इनके पास। अंडे आपने 1.5 रुपए एक्स्ट्रा बेचे बेचे हैं बाय द वे। 1.5 रुपए पर एग एक्स्ट्रा बेचा है आपने उनको। लोग काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन वो थोड़ा फाइन प्रिंट पढ़ लो यार, हम पैसे बना रहे हैं उनसे और कुछ नहीं है। वी विल मेक मनी आउट ऑफ अ ब्लडी गाय हु हैज नथिंग। इट डज नॉट मैटर टू अस, क्योंकि हमारे को अपना धंधा करना है। बट सर ये पंगा पता है क्या है? ये जाते जाते ना कुछ बेवकूफी करके जाएंगे। ये जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है, कुछ ना कुछ बेवकूफी जरूर करके जाएंगे, क्योंकि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जिस तरह से वायलेंस अभी उठी है, दिस इज अ क्लियर साइन कि ये लोग अभी डेस्परेशन में हैं। दे वांट टू डू समथिंग बिफोर दे लीव। जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करके जाओ कि कहीं ना कहीं कुछ भी मतलब आगे ना जा पाए, ताकि ये ट्रंप का जितना भी इसने जो जो चीजें, अब ट्रंप का एक चक्कर है सर कि ये थोड़ा बड़बोला है। इसको मोदी साहब से सीखना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहाँ पर बोलना चाहिए, कैसे बोलना देखो चाहिए। जी, ये यू नो न केवल ये बड़बोला है, ये बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता कुछ भी। है, ये भी है। वो एक चीज है सर, वो ऑटो फायर है। अब वो ऑटो फायर में चक्कर क्या होता है सर कि ही इज गिविंग आउट हिज प्लान्स। अब वो जब प्लान्स देता है तो दूसरी तरफ से फिर उसके काउंटर एक्शंस होते हैं। तो ये तो सर 1-1.5 महीना अभी और चलेगा। दिस दिस ऑल नॉनसेंस विल कंटिन्यू। बट देखिए इसकी लेकिन एक लॉन्जेटिविटी चीज़ नहीं है है, सर। कम से कम जो मैंने देखा है कि जो उसने जो टीम पिक की है अ, उसमें बहुत सारे बैलेंस्ड लोग हैं। हाँ, हाँ। सर देखिए उसकी और टीम से आपको 2-3 चीज़। जो दोनों आपके जो हिंदू हैं, विवेक रामास्वामी और तुलसी गैबर्ट, दे आर सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स एंड वेरी वेल बैलेंस्ड पीपल। सर क्योंकि एक आप वो है जानते हैं कि ये हिंदुओं की विशेषता होती है। देखिए मैं आपको उसकी टीम का थोड़ा-सा अगर बताऊँ, तो अगर आप उसकी टीम को थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके देखेंगे, आपको एक चीज़ दिखेगा, दे आर ऑल हॉक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल विद वेरी स्ट्रॉन्ग आई वुड लाइक्स नॉट एंड कॉल देम डिसलाइक्स। हॉक्स, आई वुड कॉल देम थोड़ा उसका डाइल्यूटेड वर्जन है, आई वुड से द पीपल विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस।
हुँ, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग क्योंकि लाइक, स्ट्रॉन्ग हॉक क्या होता डिसलाइक। है, वो हॉक हॉक जो है वो बड़बड़ ज़्यादा करता है। हाँ, तो हॉक ये जो अभी है, जैसे अब ये जो है इसमें मैंने एक किसके साथ किया था अभी, आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू व्हॉम, हाँ, विभूति झा के साथ मैंने किया था और विभूति जी से मैंने पूछा कि भई ये क्या है? ये सारे के सारे हॉक्स आ गए। So he had a wonderful opinion. He said, "You know why all these hawks are there? Because Trump is going to be the dove among these hawks." हाँ, हाँ, सी बिकॉज़ क्या है ना सर, वन थिंग दैट ट्रम्प हैज़ लर्न्ड फ्रॉम हिज़ लास्ट दिस थिंग यार, ही वाज़ पिकिंग अप फाइट्स विद एवरीबॉडी। इसको बैलेंसिंग फैक्टर बनना पड़ेगा। सो यू कैन सी दैट हैपनिंग। ही विल हैव टू डू द डील्स एंड नेगोशिएशंस एंड दिस एंड दैट। पहले क्या था, ये लड़ता भी खुद था, नेगोशिएशन भी खुद करता था, सब कुछ खुद करने की कोशिश करी थी इसने। आई थिंक ही इज़ लर्न्ड अ लेसन कि यार वो नहीं हो पाएगा इस बारी। वी नीड टू एक बात चेंज और दैट भी स्टाइल। गड़बड़ हुई थी ना पिछली बार, उसने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि रिपब्लिकन भी तो भाई देयर देयर इज अ व्हाट इज कॉल्ड नियोकॉन्स। डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स एंड द रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स। या, या, तो या, जो या, या। इसने बहुत सारे डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स अपनी टीम में ले लिए थे और उन्होंने इसको अंदर से सैबोटाज करना शुरू किया। फिर वो ही सर वाज वही थे चेंजिंग देम आपके लेफ्ट राइट एंड सेंटर। माइक पोम्पेयो, योर जॉन बोल्टन, ये सारे अंदर के थे। नाउ इसके अंदर भी देखिए, अगर आप देखें, मार्को रूबियो इज़ द सेम काइंड ऑफ अ पर्सन। बट उसका जो फोकस है, वो फोकस इज नॉट वेवरिंग। उसका फोकस इज वेरी क्लियर कि भाई चाइना इज आवर एनिमी। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो पिवट टू एशिया था, वो होना शुरू होगा। एंड उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा आपका भारत। तो इनको भारत के साथ कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगा। सो दे विल नॉट बी एबल टू डू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ट्रम्प बोल रहा था, मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। अब ये टैरिफ के अंदर भी सर बहुत बोलते हैं ना, आपदा में अवसर टाइप्स। अब टैरिफ में अगर आप देखिए, ये चाइना को बोल रहा है भाई 60% टैरिफ लगा दूंगा, तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल पे ये चीज बोली थी, आपके चैनल पे भी यही चीज बोलूंगा मैं कि साहब, एंटरप्रेन्योर्स का ये काम होना चाहिए, एनालिस्ट का ये काम होना चाहिए। वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करिए कि जहां पर 60% ये टैरिफ लगाएगा चाइना के अंदर। एस्टैब्लिश योर इंडस्ट्री विद इन इंडिया एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। आपके लिए बहुत बड़ा अवसर आ रहा है यहाँ पर। चाहे 10% टैरिफ आपके ऊपर लगाए, बट फिर भी यू विल बी 50% लेसर देन चाइना। चाहे जितना मर्जी गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे चाइना, ही विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद यू। तो आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग अवसर आने वाला है, वेयर यू कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन कि भाई ये अभी इस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो फेयर इनफ, लेट्स इंटीग्रेट इन आवरसेल्व्स टू फिगर आउट करना क्या है। उसके बाद आपके पास नेगोशिएशन पावर जो आती है, टू सिट विद द राउंड टेबल, सिट विद द क्राउन काउंसिल, उनके साथ बात करने की, जो आपको करना है आगे जाके। और जो मेरे हिसाब से, मैं बड़ा क्लियरली बोलूं सर, नया डीप स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है अभी। जिस तरह से चीजें बाहर निकल रही हैं, लुक एट अ गाय लाइक इलॉन मस्क सर। इलॉन मस्क के पास आज न्यूरालिंक है, जो लोगों के ब्रेन के अंदर है। He's got communication, which is X. He's got AI, which is Grok. He's got bloody charging station all around America. वो कर रहा है वो। And he's trying to get Starlink, which is internet all through the world. तो एक उसके पास कंट्रोल आ रहा है दुनिया का, which is something which is very interesting. तो आपको इसके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। You'll have to sit down and talk to the guy. He's probably entering the committee of 300 as a very powerful person. ये टाइम है, जो पहले भी आपके चैनल पे हम डिस्कस कर चुके हैं, कि ये टाइम है आपको अभी घुसने का। सो यू हैव टू, अभी आपकी बातें तो चल रही हैं, वो अंबानी जैसे आपके वेडिंग के टाइम पे काफी सारी चीजें हुई थी। उसके बाद एक्सपोजेस होने शुरू हो गए थे, एंटी भारत जो एक्टिविटीज करते थे उनके एक्सपोजेस शुरू हो गए थे। अब आप यहाँ पर देखिए सर, कनाडा में इतना सब कुछ होता है, लेकिन एक के बाद एक एक्सपोजे हो रहा है उसका। एक के बाद एक एक्सपोजे हो रहा है। आप तो नहीं कर रहे ना, somebody is doing it. Somebody is taking out all those details and saying यार ये देखो ये कनाडा है, ये देखो ये कनाडा है, ये देखो ये कनाडा है। ऑल दैट स्टफ इज कमिंग आउट, जो आज तक वो बाहर नहीं आ रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्टेट डिपार्टमेंट को भी बार बार यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाई, बांग्लादेशी में एंटी हिंदू जो चीजें हो रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। द पॉइंट इज दैट ये जो स्ट्रक्चर है इनका, वो थोड़ा ढीला हो रहा है। व्हेन दैट स्ट्रक्चर इज बिकमिंग ढीला, ऑब्वियसली पीपल आर ट्राइंग टू रीच आउट फ्रॉम यू टू यू फ्रॉम द बैक एंड, कि यार थोड़ा इनके साथ बात करते हैं। वी एंटागनाइज देम फॉर नो राइम और रीजन। पन्नू का केस एकदम भूल चुके हैं, वो विकास यादव, ये वो सब गायब हो गया। सो वो आएगा वापस। वेयर आई इज एम नॉट पन्नू? सेइंग। सर पन्नू कनाडा में है इस टाइम पे। नहीं, आपने देखा नहीं वो, आज मैंने सवेरे एक वीडियो किया था कि नाउ दे हैव डिसाइडेड टू गिव अप ऑन पंजाब। अब खालिस्तान पंजाब में नहीं बनेगा। हाँ, तो वो तो बड़ा तो क्लियर है सर, ये उन्होंने तो। डिक्लेयर कर दिया है कि अब गोरों जितने भी गोरे हैं वो कनाडा छोड़ के जाएं। इंग्लैंड वाले से जो इंग्लैंड जाए, यूरोप वाले यूरोप जाएं,
और वो पूरी जो कंट्री है, उसमें वो जो 2-4 लाख वहाँ पे खालिस्तानी हैं, वो उस पूरी कंट्री को चलाएँगे, जो कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट लैंड मास आफ्टर रशिया। उसको वो जो आपके जो क्रेज़ीज़ हैं, वो क्रेज़ीज़ अब चलाएँगे। आपको भी पता ऐसी है ही जो बात वहाँ है सिख बस। पॉपुलेशन है, उसके कोई 5-7% ही खालिस्तानी हैं। हाँ जी। तो कल उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो वी शुड बी रिलीव्ड, टर्डो शुड बी वरीड। अब उसमें भी देखो, उसमें भी बड़ा इनका देखो अब थॉट प्रोसेस कितना खराब है ये इनका। वहाँ पर वो रॉन बैनर्जी था ना जिसने गालियाँ-वालियाँ निकाली थी, बोला था भई इंडियन आर्मी को कैप्चर करना चाहिए कनाडा को एंड ऑल दैट स्टफ। काफ़ी हुँ। बढ़-चढ़ के बात बोली थी। उसके लिए पूरी हिंदू कम्युनिटी को ब्लेम किया गया था, कि नहीं-नहीं ये तो पूरी हिंदू कम्युनिटी ऐसी है, इस ये लोग ऐसे बात करते हैं, देखो एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन जब ये बंदा, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड में, मेरे को अभी दिमाग में आ जाएगा। ये बंदे ने ऐसी चीज़ें बोली है वहाँ पर कि भाई कनाडा बनेगा खालिस्तान, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बारे में बोलते हैं कि साहब ये ऐसा है कि नहीं, ये ना, ये सबका व्यू नहीं है, ये सिर्फ एक ही आदमी का व्यू है। दिस इज़ नॉट द व्यू ऑफ द कम्युनिटी। तो ये देखिए इनकी हिपोक्रेसी है। ऊपर से अभी अर्शदल्ला को पकड़ के बैठे हो। अर्शदल्ला को पकड़ तो लिया तुमने, 28 अक्टूबर को पकड़ा सर। 28 अक्टूबर को पकड़ने के बाद इनकी मीडिया कुछ नहीं बोली। यहाँ पर मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, अर्शदल्ला की न्यूज़ जो भारत में आई, जो हमारी मीडिया ने एक्सपोज़ करी, वो किसने दी उनको? समबडी इज़ लीकिंग आउट दिस इन्फॉर्मेशन टू काइंड ऑफ फेवर यू। दिस इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि वो आपके पास आया, उसके बाद कनेडियन मीडिया ने बात करनी शुरू करी। आज ओंटारियो कोर्ट ने कनेडियन मीडिया को पूरी तरह कार्ट ब्लांच ब्लैंकेट रूल दिया है कि भैया कोई भी अर्शदल्ला के बारे में बात नहीं करेगा। यू विल नॉट टॉक अबाउट इट एट ऑल। तो बिकॉज देयर इज समथिंग हैपनिंग, जो एक जो डीप स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा चर्न हो रहा है, ये चीज अभी होनी शुरू हो चुकी है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप जो बाइडेन को देखो सर, जिस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप को उस दिन मिला, दांत दिखा रहा, उसके दांत मैंने 3 साल से नहीं देखे सर भाई के। आई मीन ही वाज कोहर्सिव, ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। वो उसके साथ बैठ के आराम से उसने बात करी, एवरीथिंग फाइन। तो दैट मीन्स बाइडेन को भी पता चल गया कि यार ये गड़बड़ है, एंड ही सैबोटाज्ड कमला एट द बैक। तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने अपनी जगह के लिए, अब ये लोग बोलते हैं ना, बिल्ला, वो जो चूहा भागता है ना बिल्लों के अंदर, यही गेम हो रहा है वहां पर, और कुछ नहीं है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है आपको आपके नेबरहुड में सॉर्ट आउट करने का। 2-3 जगह है आपको सॉर्ट आउट करना है। एक है आपका बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान, एक है म्यांमार। ये 3 जगहों में आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे जाके हमको क्या देखना है कि सर ये जो इवेंजलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत के अंदर काम कर रही हैं इस टाइम पे, आप देखेंगे अभी नागास थोड़े से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ चाहिए तो ऑब्वियसली वो बात हो जाएगी, दैट विल गेट सॉर्टेड आउट। वो हर साल कुछ ना कुछ लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं वी वांट दिस, वो दैट गेट डन। बट इवेंजलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भारत के अंदर या भारत के आसपास कितना होल्ड रहेगा, बिकॉज ट्रंप हैज वन बिकॉज ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। वो इवेंजलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने आरएसएस की तरह ग्राउंड पे काम करा है वहां पर। हमको ये आगे जाके देखना पड़ेगा, विल ही एक्चुअली बी एबल टू कंट्रोल दिस। विल ही नहीं, विल तुलसी एक्चुअली बी एबल टू कंट्रोल दिस। तो ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आगे जाके, और आपको अपने लिए लेवरेज खींचने पड़ेंगे इनके साथ। अब लेवरेज के हिसाब से देखिए सर, बाकी सब कुछ ठीक है। वो रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आप खुले में बोलते हो भैया डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वी विल डू रुपीन रूबल ट्रेड, वी विल स्टिल बाय ऑयल फ्रॉम यू, हम लोग डिफेंस खरीदेंगे। उसके बाद पैंसीर की आपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ऑर्डर कर दिए उनके साथ। सो यू आर गोइंग अहेड। दीज आर बेसिकली आप लेवरेज खींचने की कोशिश कर रहे हो वहां पर कि यार देखो ऐसा है, वीव बीन पुश्ड अराउंड बाय आवर प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन क्वाइट अ बिट। आपके लेफ्टीज ने बहुत तंग करा है हमको, हमारा जरा पारा ऊपर तक चढ़ गया है। तो इधर यू डील विद अस प्रॉपर्ली और वी विल गो द अदर डायरेक्शन, आप डिसाइड कर लो। तो आप अपने कार्ड भी सामने रख रहे हो, यू आर डूइंग सटल मैसेजिंग एट द बैक एंड। एंड यहां पर देखिए आप बैक टू बैक उनके बंदों को, कभी ईडी के नोटिस में, आज एक यूएस बिजनेसमैन को कोई कोई किसी 2009 का एक केस है सर, उसके अंदर उसको समन कर दिया है। ठीक है, वो 2009 का केस है, बहुत पुराना। उसको बोला बेटा ये जरा आप ना, आप एक्स्ट्राडाइट करो इसको। वो कहाँ बैठा है, यूएसए के अंदर। तो 63 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट हो गए अभी यूएसए के अंदर पेंडिंग। तो यू आर ऑल्सो बिल्डिंग अप द रैचेट इन दैट पर्टिकुलर वे, क्योंकि आपको नेगोशिएशन करना है इसके साथ बैठ के। यू हैव टू डू दैट। एंड अभी जो आगे मोदी साहब की विजिट ये वीकेंड के अंदर आने वाली है, फर्स्ट इज गोइंग टू नाइजीरिया। नाइजीरिया में देखिए सर क्या है, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। उसकी जो ब्लू इकोनॉमी है सर नाइजीरिया की, इट इज सपोज टू बी वर्थ $2.5 ट्रिलियन। एंड दैट इज नॉट जस्ट फिश, इज गॉट ऑयल, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। तो यू आर ट्राइंग टू डू दैट। प्लस एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर अफ्रीका में सबसे बेहतर चीज क्या होती है सर, पल्सेस।
तो आपको कनाडा को वहां पर पूरी तरह से कट करना है, तो देयर इज दैट एंगल व्हिच इज गोना कम। दूसरी, आप जा रहे हो रियो डी जेनेरो फॉर द G20 विजिट, तो वहां पर ऑब्वियसली बैक एंड नेगोशिएशन चलेंगी। एंड बाय द वे हमारे अरे फॉरेन सेक्रेटरी कोई बाइडेन चाचा जाएंगे वहां पे, कौन जाएगा? बाइडेन विल कम, बाइडेन बाइडेन विल चाचा कम, जाएंगे? प्रोबेबली प्रोबेबली एक ट्रम्प का कोई बंदा साथ में होगा जो पीछे रहेगा, बट आई थिंक बाइडेन विल कम। एंड अब उसके बाद जा रहे हो G20 में, वहां पर ब्राजील की तरफ से और भारत की तरफ से जो दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ो, दोनों बोल रहे हैं कि इंडिया इज हेल्पिंग अस गेट अ कंसेंसस इन द G20 डॉक्यूमेंट, तो वो काम ऑलरेडी शुरू हो रखा है, यू आर डूइंग दैट, आपने लीड ले रखी है उसके अंदर। नेक्स्ट आप जा रहे हो गयाना फॉर द कैरीकॉम। कैरीकॉम कौन सा है सर? विच इज 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड यूएसए, द करेबियन स्टेट्स, उसके अंदर मेक्सिको भी आता है। निर्मला सीतारमन जी जा रही है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेक्सिको, बाय द वे। तो यू आर आल्सो बिल्डिंग अप सम सॉर्ट ऑफ अ लेवरेज कि जाके इनसे जब आपको नेगोशिएशन करनी पड़े, यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ कि भाई ओके, आप ये लो, मैं ये पीछे हटता हूं, आप यहां पर पीछे हटो। यू विल हैव टू डू दैट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपके पास इश्यूज हैं। जैसे आपने बांग्लादेश से स्टार्ट करा, दिस इज अ मेजर इशू, दिस नीड्स टू गेट रिजॉल्व, क्योंकि किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपकी लॉबी से, जो बाय द वे एक अल जजीरा में रिपोर्ट आई कि हिंदूज फॉर अमेरिका इज लॉबिंग विद ट्रंप टू एक्चुअली वर्क अगेंस्ट बांग्लादेश। अल जजीरा के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, एंड आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, होगा, जरूर होगा। और नहीं, हिंदू क्यों नहीं लॉबी करना में जो चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ना करें यार, लॉबिंग बिल्कुल इज करना वैलिड एंड चाहिए। लीगल। हाँ, हम तो तैयार हैं। अमेरिका जो है वो, उसके साथ में समझौता हो जाए तो हम तो जाके ढाका में उठा लेंगे इसको, यूनुस को, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आप देखिए ऑक्सफोर्ड के अंदर वो जो कल हो रहा था कश्मीर के बारे में, वहां पर देखिए मैंने जैसे बोला है कि भाई हिंदू उठना शुरू हो गया है। एक सिगरेट सिगरेट जल गई है, कॉफी का कप हाथ में आ गया है, पानी का ग्लास हाथ में आ गया है, थोड़ी अंगड़ाई शंगड़ाई ले रहा है, वो शुरू हो गया है। अब वहां पर जो लाते मारी है हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, द हिंदूज फॉर हिंदूज कोalition फॉर हिंदूज जो है वहां पर, यूके वाले जो हैं, इनसाइड डॉट यूके जो है, उन्होंने जो लाते मारी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, इट्स नॉट इवन फनी। देयर्स बड़ी, आज तक कभी ऐसा हमने पुशबैक नहीं देखा। और ये चीज क्यों आप भाई? देखिए इसे, अब आप ये देखो कि अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो थी, वो तो हमारे यहाँ लॉन्च हुई थी, जयपुर डायलॉग्स में। ठीक है, ठीक है। अब आई एक थिंक और दैट मैं इज आपको एग्जांपल दे वन दूं। ऑफ द फोरमोस्ट स्टेप्स। आप ये देखिए कि आज की डेट में, कल मैं देख रहा था कि स्काई न्यूज और बीबीसी से ऊपर जो है वो जीबी न्यूज जो है वो नेशनल फराज की वो निकल गई। पीपल सर आर नॉट नाइजल वाचिंग फराज, बीबीसी। यू नो, आप जो जो लिबरल जो रोगन है, का पॉडकास्ट इज बिगर देन फॉक्स, MSNBC एंड CNN पुट टुगेदर। मैं यही चीज पिछले हफ्ते भी आपको बोली, आपके साथ मैं ऑन एयर बोल रहा हूं सर, योर पॉडकास्ट विल बी वन ऑफ द लीडर्स, एंड हमारे जैसे छोटे छोटे लोग साथ में आएंगे इन द नेक्स्ट इलेक्शन। वी विल हैव टू टेक अ लीड रोल, क्योंकि जो उधर पे हुआ है वो आपको पता ही है इधर पे आएगा। पॉडकास्ट विल बी द गेम फॉर पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन। सर आजकल अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कौन मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाता है? लोग आपसे आके सुपर चैट में क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे आके चैट में क्वेश्चन पूछते हैं, और लोगों से जाके क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब ये हुआ क्या, जरा समझाओ, व्हाट इज हैपेंड। तो ये गेम चेंज हो रही है सर, दिस इज अ कंप्लीट गेम चेंजर। आप देखिए वो क्या है, उसका नाम जेफ बेजोस ने जाके बोला कि साहब मैं किसी को एंडोर्स नहीं करता वॉशिंगटन पोस्ट में। और वॉशिंगटन पोस्ट में 2 दिन पहले कनाडा का लीक आया था, तो ऑब्वियसली उसको झटके मिले होंगे, यार ये तूने क्या किया बेवकूफ। नहीं 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 नहीं, ही बैक्ड ऑफ। ही लॉस्ट 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, he lost 200,000 people in his structure। उसके बाद बंदे छोड़ने जा रहे हैं वहां पर, मेन जो फेसेस हैं उनके मीडिया के, वो सारे जा रहे हैं वहां पर। दैट मींस दैट स्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग। जो उनका आउटवर्ड नैरेटिव था वो क्रम्बल कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन यूके सर विच इज कॉल्ड काउंटरिंग ग्लोबल काउंटर फॉर ऑनलाइन हेट, सेंटर फॉर काउंटरिंग ऑनलाइन हेट। ये है सेंटर फॉर काउंटरिंग ऑनलाइन हेट। ये दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं लेफ्टिस्ट हो गए तो। हाँ, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज द लीडर कॉल्ड माइकल शार्प, द माइकल बेस्ट फाइन और पार्ट समथिंग लाइक इज दैट। जी, it is the left that actually creates this duality। या ये जो ऑफ कोर्स, डुअलिटी है वो क्रिएट करता है लेफ्ट, या और वो इस तरह की जो डायलेक्टिक्स और ऑप्रेस्ड नैरेटिव बनाता है, और फिर कहता है कि साहब की ऑनलाइन हेट, यू क्रिएट एब्सोल्युटली। हेट, तो दे आर द क्रिएटर्स ऑफ हेट, एंड द हाँ, लाइन ऑफ इन 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 द garb ऑफ काउंटरिंग हेट, वो क्या करते हैं,
उल्टा खुद सारा जो है वो हेटफुल लिटरेचर यही प्रोड्यूस करते हैं। अरे मैं आपको इसकी अंदर की बात बताऊं, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एक्चुअली इंटरफेयर्ड इन द इलेक्शन इन अमेरिका। अमेरिका के इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस करी है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस यूज्ड टू बी द कैंपेन मैनेजर फॉर हिलरी क्लिंटन। अब उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ग्लोबल एंगेजमेंट काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई इनका जो मैंडेट है, ग्लोबल एंगेजमेंट काउंसिल, जहां पर आपके जैसे चैनल और मेरे जैसे चैनल, आज तो मेरे ऊपर जैसे बैन कर रखा है, थोड़ा फोकस लगा के रखा हुआ है, मेरी वॉल्यूम कम करके रखी हुई है इस टाइम पे। दिस इज ऑल बीइंग डन बाय दोज ऑर्गेनाइजेशंस। और वो ऑर्गेनाइजेशंस का मैंडेट 15 तारीख दिसंबर को खत्म हो रहा है सर। ये तो बहुत बुरा होगा। बहुत ज्यादा। तो तभी आप देखिए, ये फड़क रहे हैं अभी, दे डोंट नो हाँ, विच वे टू लुक। तो ये कमला आंटी को कम्युनलिज्म अच्छा पे नहीं जाएंगे लगेगा। सर। कमला आंटी छोड़िए, आप अंदर पे देखिए, दे विल स्टार्ट गोइंग ऑन कम्युनलिज्म। दे विल स्टार्ट गोइंग ऑन अटैकिंग यू, हार्डकोर हिंदुत्व पे अटैक करना शुरू करेंगे ये लोग। क्योंकि नाउ देव कम टू द डेस्परेट पॉइंट कि भाई तलवार निकालो अभी। और कल जैसे मैंने आपके साथ बात करी थी, जो मैं मेरा शो कल मैं आपके जो आपके साथ रिकॉर्ड किया था, वो कल शाम को रिलीज होगा, जिसके अंदर मैं आपको आई मीन आपने जो दिखाया था उसके अंदर कि किस तरह से ये जो गेम शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने अपनी और थोड़ी रिसर्च करी टू रियलाइज कि आप अगर नोटिस करिए, हिंदुत्व जो चीज है और हिंदू एक चीज है, उसके ऊपर इतना हेटरेट चल रहा है। और जितने सुपर हिंदू अकाउंट्स एक्टिवेट दोबारा हुए हैं, ये पिछले 6 महीने में नहीं थे। वेयर हैव दे कम फ्रॉम? बिकॉज दे नो ये लास्ट स्ट्रॉ है। जाते जाते दे वांट टू गिव अ डिफीट, दे वांट टू हिट एंड दे वांट टू वीकन दिस एंटायर थिंग, सो दैट वापस क्रिएट करने में थोड़ा स्ट्रक्चर में टाइम लगे। एंड दे ट्राइंग दिस वेरी वेरी हार्ड सर। ये बहुत बहुत तगड़ा ट्राई चल रहा है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो महाराष्ट्र झारखंड में लोग हैं, साहब आंखें खोलिए। हिंदू के नाम पे वोट करना है आपको, एकता के नाम पे वोट करना है, नहीं तो बटोगे तो कटोगे का मग तो आपको ऑलरेडी दिखा दिया है संजय जी ने। देर इज नो वे। ये सर, दिस इज अ बैटल फॉर एक्सिस्टेंशियल सर्वाइवल, नहीं तो बहुत हालत खराब होने वाली है। आप देखिए अमेरिका किस जगह से बाहर निकल रहा है। कंपेयर करिए बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। कनाडा में क्या हालत है और अमेरिका में क्या हालत है। यहाँ पर होप है, वहां पर डिस्पेयर है। वहां पर उनको समझ नहीं आ रहा अगले दिन उठेंगे कैसे उठेंगे। अभी वहां पर उसके कनाडा के अंदर 2 पोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक चल रही है, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल के अंदर। $1 बिलियन का डेली लॉस है सर कनाडा का, 1 बिलियन अ डे। कनाडा की इकोनॉमी क्या है? क्या कैन इट सर्वाइव? 10 नंबर पे उसकी इकोनॉमी है। कैन इट सस्टेन दैट? नो। There's going to be big chaos in the world. NATO, this, that, all of them will come under question. तो हमको अपने आप को गार्ड करके रखना है, and वो we have to protect it. नेटो में जो चर्चा हो रही है, मैं देख रहा था कि वो नेटो में तो चर्चा ये हो रही है कि साहब कि ये हमारा जो ये भाई है ट्रम्प, ये कहीं नेटो से एग्जिट ना हो जाए। सर देखिए ऐसा है, ट्रम्प का एक ही नैरेटिव है, स्टार्ट पेइंग। कनाडा की बात करते हैं, कनाडा ने बोला है 2032 के बाद मैं आपको 2% दे पाऊंगा, उससे पहले नहीं दे पाऊंगा। यू नो व्हाट इज कनाडाज डिफेंस बजट सर? $29 billion. ओह, It's पैरासाइट। peanuts. It's peanuts. तो 29 टोटल billion पैरासाइट dollars. हुआ ना ये। हाँ। सो दैट थिंग वेरी क्लियरली कि साहब ऐसा है, यू गाइस स्टार्ट पेइंग। अब जर्मनी के पास पैसे नहीं बचे सर। जर्मनी ने बोला भैया, वो ओलाफ शोल्स के फॉरेन मिनिस्टर को, क्या फाइनेंस मिनिस्टर को उसने निकाल दिया, भाग जाए यहाँ से। उसने भाग जाए यहाँ से तो कर दिया, उसकी गवर्नमेंट ही ढीली होगी। गवर्नमेंट ढीली होगी, लोगों ने बोला भैया स्नैप पोल्स पे जाते हैं। पता चला पेपर नहीं है उनके पास बैलेट प्रिंट करने को। दे डोंट हैव पेपर्स टू प्रिंट देयर बैलेट्स। इतनी हालत खराब है किसी की, तो ये क्या करेंगे सर? हाउ विल नेटो गो फॉरवर्ड? आई हैव नो आइडिया। एंड दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, क्योंकि ये जो चीजें हम लोग सोच रहे थे 5-7 साल में होंगी, ये अगले 2-3 साल के अंदर होंगी। दे विल बी मच फास्टर। बट हैविंग सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप का एक नजरिया रहेगा, विच विल बी द सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। उसको मेंटेन करने के लिए ही विल हिट आउट एट पीपल, क्योंकि उसको पता है अगर वो सुप्रीमेसी नहीं मेंटेन करेगा, अमेरिका का सर्वाइवल नहीं है। इट इज जस्ट नॉट देयर। तो वो जो एक्सक्लूजनिज्म की बात करते हैं अमेरिकन की, भैया दिस इज अमेरिकन स्ट्रक्चर, अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर एंड दिस एंड दैट, ये उस पे काफी एक्सेप्शनलिज्म। एक्सेप्शनलिज्म, एक्सक्लूजनिज्म, एक्सेप्शनलिज्म, दे विल वांट टू वर्क ऑन दैट सर। ये नहीं छोड़ेंगे। दे विल नॉट, हाँ ठीक है आप थोड़ा बहुत ट्रेड ट्रूड कर लो, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, दे विल अलाउ दैट, बट दे विल नॉट स्पेयर इफ एनीबॉडी ट्राइज टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट सिस्टम। ये बड़ी क्लियरली चीज है। और चाइना के इस टाइम पे पसीने छूट रहे हैं टू फिगर आउट करें क्या यार, व्हाट डू वी डू अबाउट दिस। अच्छा, इसका एक और भी फॉल आउट हुआ है, वो देखा है मैंने, वो तो फॉल आउट आपको साफ दिख रहा है। और यू कैन सी दैट
in the online discussions, or you can see that in actual what is happening. कि जिस प्रकार का इलेक्शन इंटरफेरेंस 2024 के लोकसभा का इलेक्शन में हुआ था, उसका 5% भी हरियाणा में और महाराष्ट्र में नहीं हो पाया। 125 करोड़ ट्रांसफर किए, अगले दिन पकड़े गए। क्या फायदा हुआ? सर महाराष्ट्र में आई एग्री, बट हरियाणा में काफी कोशिश करी इन लोगों ने। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हमको अपनी पोजीशन थोड़ी स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ेगी, सो दैट आपका जो 2029 का इलेक्शन है उसके अंदर जो इंटरफेरेंस होनी प्रोबेबली होनी वाली है उसको अभी प्रोटेक्ट करना है। नहीं, मैं तो कह रहा भाई 2029 में मत कराना, आप 2028 में करा लो यार प्लीज। हाँ, वो आप सही बोल रहे हो एक्चुअली, सो दैट वहां और यहाँ साथ में हो जाए, केओस में निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को। नहीं, उससे पहले करा लो आप। या बट देखिए सर महाराष्ट्र में क्या और है, क्या है कि अगर आपका इलेक्शन 2028 में कराओगे, जीत जाओगे, तो ट्रंप को, मतलब रिपब्लिकन पार्टी को भी फायदा हो जाएगा। जेडी वैंस अपनी उषा जी जो है वो फर्स्ट लेडी बन जाएंगे, ठीक रहेगा। देखिए सर महाराष्ट्र स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इतना क्रिटिकल नहीं है, राइट? यस, द महाराष्ट्र हैज द बिजनेस कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड दिस एंड दैट, बट देखिए बिजनेस कैपिटल ऑफ द कंट्री विल रन ईदर वेज, देयर इज नो प्रॉब्लम। वहां थोड़ी सिविक इश्यूज आएंगी ज्यादा, बट बिजनेस विल नॉट स्टॉप, वो नहीं होगा। सो इट्स नॉट वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर देम कि साहब इसके अंदर जी जान लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, हमको जीतना ही जीतना है इसका। इट विल नॉट हैपन दैट वे। तो वो आप सही बोल रहे हो, एंड दैट इफेक्ट यू कैन एक्चुअली सी अमंगस्ट द ऑपोजिशन गैंग कि भैया वहां से कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो नैरेटिव्स पिछले साल देखे थे हमने किस तरह से अरे निकले थे, बेचारी वो फेसबुक नहीं ही आ डाउन रहा। हो गई है, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस। सर मार्क जकरबर्ग ने हाथ खड़े कर दिए, उसने बोला साहब मैं नहीं करता अभी, मैं ये सब नहीं करने वाला आज के बाद। उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। कुछ लोग ठीक है, बड़े स्मार्ट निकले हैं। या जेफ बेजोस बड़ा स्मार्ट निकला, और आपका वो लॉस एंजलिस टाइम्स वाला बड़ा स्मार्ट निकला, ये फेसबुक स्मार्ट वाला नहीं बड़ा है स्मार्ट सर, निकला है। दिस इज, मैं अरे वही बोल रहा मजबूरी हूँ। का नाम महात्मा गांधी भाई। हम्म, अगला चीज आपको देखना पड़ेगा, जो बाइल्डरबर्ग मीटिंग होती है सर मई में, ठीक है, दिस विल गिव यू अ क्लियर हिंट। उससे पहले सब स्पेकुलेशन रहेगा। बाइल्डरबर्ग मीटिंग जो मई में होगी जर्मनी के हम्म, अंदर, क्या ये हम्म। बाइल्डरबर्ग मीटिंग अमेरिका शिफ्ट होती है? अगर ये बाइल्डरबर्ग मीटिंग अमेरिका शिफ्ट होती है, योर क्राउन काउंसिल एंड योर कमिटी ऑफ 300 इज चेंज्ड, खत्म हो गया ये। एंड उस जो कमिटी का अगला स्ट्रक्चर है वो अगले 2 साल में फिर निकलना शुरू होगा। अगर ये यूरोप में ही रहती है तो उसका एजेंडा पे हमको फोकस करना पड़ेगा कि भाई एजेंडा क्या है, व्हाट इज द एजेंडा, हुज ऑन इट, हुज नॉट, और किस किस को इनवाइट किया गया है, उसकी लिस्ट वहां पर बाइल्डरबर्ग की उसके ऊपर रहती है। तो ये आपको दिखेगा। अगर मीडिया की प्रेजेंस उसके अंदर कम दिखेगी, दैट मीन्स वन स्ट्रक्चर जो ट्रेविस इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर है, जहां से ये लोग पूरा ये जो मीडिया नैरेटिव्स और ये सब चीजें कंट्रोल करते हैं, दैट इज ब्रोकन। एंड मेरे हिसाब से दैट इज वन चेंज दैट यू विल सी। अगर वो शिफ्ट हो ना हो, टैविस्टॉक का इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको टूटा हुआ दिखेगा आगे जाके, एंड दैट यू कैन ऑलरेडी सी। जैसे आपने बोला जेफ बेजोस हिल गया, मार्क जकरबर्ग हिल गया, ट्विटर तो इसके हाथ में ही है ऑलरेडी। तो काफी ये चेंजेस आपको दिखेंगे आगे जाके, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड कि एक जो सेंट्रलिज्म, अमेरिका विल कम टू अ पॉइंट कि वो बोलेगा नहीं यार, आई एम नॉट फेवरिंग एनीबडी, आई एम फेवरिंग अमेरिका, नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। तो व्हेन अ कंट्री विल कम अप टू इट एंड टॉक अबाउट द सेम नैरेटिव कि भैया मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, अमेरिका विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग टू हिम। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम निकलेगा वेयर कंट्रीज हु आर प्राउड एंड हु आर स्टैंडिंग टॉल विल एक्चुअली बी एबल टू टॉक टू ईच अदर। जो ये कॉम्प्रोमाइजेशन टाइप कंट्रीज होती हैं जैसे पाकिस्तान है, इनका, दे आर इन डीप डीप ट्रबल, दे आर इन टेरिबली डीप ट्रबल। बहुत हालत खराब होने वाली है फॉर दीज लूज टाइप कंट्रीज, जो कभी इधर बैठती हैं कभी उधर बैठती हैं। कतर को देखो सर, कतर ने हमास वालों को बोल दिया भाग जाए यहाँ से, मेरे को नहीं करना तेरे साथ कुछ, गेट आउट फ्रॉम हियर। नाउ ही नोज कि साहब उसको दिख रहा है यार ये गड़बड़ हो रही है भाई, ये चलेगा नहीं। आई हैव सैट इन द रॉन्ग बस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सबसे बड़ा मेल्टडाउन तो आप भूल ही गए। सर कितने सारे हो रहे हैं, मेरे को अब थोड़ा हिंट दो तो मैं बताऊं। मेल्टडाउन ऑल ओवर द प्लेस। पाकिस्तान ऑन मैं चैंपियंस बोला ना, ट्रॉफी। नहीं नहीं बोला मैंने बोला पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी अरे आपने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान, बोला है, नहीं होगा वहां पर। ठीक है, और आईसीसी पे से भी स्टेटमेंट आ गया कि साहब पीओके में नहीं कर सकते आप, खत्म, द स्कार्दू मैच इज कैंसल्ड, इट्स ओवर।
तो ये आ गया है, अपडेट आ गया, आप चेक कर लीजिए। पीओजेके के अंदर, स्कार्दू के अंदर जो मैच था वो नहीं होगा, एंड इंडिया विल नॉट गो देयर, खत्म, पीरियड। सो देखिए, ये होता है सर, रीजन के अंदर आप अपनी थोड़ी सी अभी यू विल स्टार्ट शोइंग योर सुपीरियरिटी, यू विल स्टार्ट हिटिंग पीपल इन द हेड व्हेन दे रिक्वायर टू बी डन। बांग्लादेश नीड्स टू बी हिट इन द हेड राइट नाउ। पाकिस्तान को तो आपने सिर्फ एक क्रिकेट डिप्लोमेसी से उसकी ऐसी तैसी कर दी। चल बेटा, नहीं सर, बांग्लादेश का देखिए ऐसा है सर, मैं आपको तू सही में बताऊं, अनटचेबल, बांग्लादेश का अनटचेबिलिटी, जो, लोग कहेंगे कि भारत के संविधान में अनटचेबिलिटी बैंड है और आप पाकिस्तान के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, भारत का संविधान पाकिस्तान में लागू होता है? क्या बात कर रहे हो सर? नहीं भाई, मैं कह रही कि भारत जो है, भारत में रहते हुए अनटचेबिलिटी का व्यवहार पाकिस्तान के साथ भी कैसे कर सकता है? देखिए सर, बांग्लादेश का मैं आपको एक चीज बताऊं, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, इट्स एन इस्लामिक सोसाइटी। आप कुछ बेवकूफी वहां करोगे, द डैम प्लेस विल गो completely against, and there are radical terror organizations inside there. You don't want that thing to bloody flow into India. वैसे भी आप अभी पिछले आई थिंक एनआईए ने कोई 99 स्टेट्स के अंदर कितने, कोई 120 या कुछ रेड्स करी हैं टू रूट आउट दिस हिजबुल तरीर एंड स्लैश अलकायदा वाले बंदे। तो वो उसमें से काफी सारे पकड़े भी गए हैं अभी। देयर इज अ होल स्ट्रक्चर दैट यू हैव ब्रोकन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं आपको अंदर से बात बताऊं सर, इस टाइम पे जो काम चल रहा है, एंड व्हाट आई ऑब्जर्व, आई हैव नॉट बीन टोल्ड बाय एनीबॉडी, क्योंकि जिस तरह की जो कैचेस चल रहे हैं ईडी एनआईए की तरफ से, जो जो चीजें पकड़ी जा रही हैं, दिस इज बेसिकली कैचिंग द इकोसिस्टम ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। ये जो इलीगल घुसे हुए हैं उसके इकोसिस्टम को तोड़ना है। देखिए सर, आप उठा के इलीगल्स को तो फेंक दो आप बाहर, कोई टेंशन नहीं है, कल सुबह उठा के फेंक दो, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। इस टाइम पे दुनिया में एक वो नैरेटिव है, हाँ थोड़ा चूंचाए होगा, बट अदरवाइज नथिंग विल हैपन। बट जब तक आपने उसका इकोसिस्टम नहीं तोड़ा, जो फेक आधार बनते हैं, यहाँ पर फेक पासपोर्ट बनते हैं, फेक बैंक अकाउंट्स होता है, ये सब कुछ होता है, जब तक आप उस चीज को नहीं तोड़ोगे तब तक देयर इज नो पॉइंट। यू कैन कीप थ्रोइंग दिस पीपल आउट सर, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। सो यू हैव टू इंश्योर कि इनका पूरा जो बैक एंड स्ट्रक्चर है जिससे इनको सपोर्ट मिलता है उसको तोड़ना है, एंड देन यू स्टार्ट थ्रोइंग दिस पीपल आउट। अब इतने सालों से हैं तो 6 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है सर, देखिए बांग्लादेश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री फॉर यू। स्ट्रेटेजिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर, आपको उसकी जरूरत भी है। सो यू माइट नॉट वांट टू बी दैट एंटागनिस्टिक विद बांग्लादेश कि भाई मिलिट्री एक्शन और समथिंग लाइक दैट। यू माइट बी वांटिंग टू वर्क मोर कोवर्टली, ताकि लाठी भी टूट जाए और आवाज भी ना निकले, जो आपने मालदीव्स के अंदर करा, राइट? यू वर्क वेरी क्वाइटली इन मालदीव्स, वेरी कोवर्टली इन मालदीव्स, एंड मालदीव्स के मुइज्जू को आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करके सीधा ले आए। आजकल न्यूज में नहीं आता वो, ही नोज वन थिंग। पहले तो उसको लगता था मैं जितना न्यूज में आऊंगा उतना अच्छा है, आजकल बोलता ना भाई मेरे को न्यूज में आना ही नहीं है, मेरे को छोड़ दो अकेला, मैं बड़ा खुश हूं यहाँ पर, जस्ट लीव मी अलोन। सो दैट इज समथिंग दैट आई सी इन बांग्लादेश, दैट कोवर्ट एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, व्हिच इज व्हाट इज क्रिएटिंग दिस अनसर्टेनिटी इन बांग्लादेश। की ये जो डेस्परेट एक्शंस निकलते हैं कि भाई इस्कॉन को टेररिस्ट बना दो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, ऐसे ये कर दो, ऐसे वो कर दो। और कोई अगर सोचता है जो ये शेख हसीना की जो चिट्ठी निकली थी अवामी लीग की तरफ से, इसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है, तो सर ये तो फिर अब अब वो, अब मैं इसके आगे तो क्या बोलूं। आई मीन शी इज सिटिंग इन आवर सेफ हाउस यार, एंड इफ शी इज पुटिंग आउट अ लेटर वी नो अबाउट इट, एंड वी आर हाँ, उसने कॉलिंग तो डॉक्स सिक्योरिटी। कर दिया था ना शेखर गुप्ता ने। ठीक है, वी आर सपोर्टिंग इट, हम लोग उसको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट उसका जो नैरेटिव है वो आराम से बाहर जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अवामी लीग की एक लॉबिंग एजेंसी बैठी है अभी बाहर, जो स्टार्टिंग टू वर्क फॉर दिस अमेरिका के अंदर, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब आप बोलिए ये बिना भारत के सपोर्ट के हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिलीव दैट, दैट्स फाइन, इट डजंट रियली मैटर। बट या इफ एनीबॉडी सेइंग कि भाई अभी इन्वेजन हो जाएगी बांग्लादेश की एंड दिस एंड दैट, सर आई वुड जस्ट से ये बांग्लादेश अपने आप टूटेगा यार। जो चीज अपने आप टूटती है उसको अपने आप आपको क्यों तोड़ना? वेट फॉर इट टू ब्रेक, सिट विद योर कैचिंग ग्लव्स एंड जस्ट कैच द पार्ट दैट यू वांट। बिकॉज इस टाइम पे अगर आप कहीं पे घुसोगे तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली इन नो सक्सिंक्ट वर्ड्स, आपका नॉर्थ ईस्ट जला देंगे लोग, एंड नॉट द बांग्लादेशीज बट द घेरा राजा विल बर्न योर नॉर्थ ईस्ट। सो आपको सिक्योर करना है, and then you do whatever you want to, which is what is happening right now. You can see AFSPA कल आ गया वापस मणिपुर के अंदर, in areas where the violence is there and this and that, the entire place is covered by AFSPA. 6 out of 19.
So this will happen. You have to cover this. देखिए आफ्सपा का जो है वो लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स कि भाई आफ्सपा पूरे मणिपुर से हटा दिया गया था। नो, आफ्सपा वाज रिमूव्ड बेसिकली फ्रॉम द इम्फाल वैली और वो 19 जो पुलिस स्टेशंस थे वहाँ से वो हटाया गया था, उसमें से 6 में रीइम्पोज कर दिया गया है। 13 पुलिस स्टेशंस ऑफ द इम्फाल वैली आर स्टिल फ्री। तो जो एक्शन हुआ यहाँ पर, आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल एक्शन। बता सर ये रहे हैं बहुत कि जो सीआरपीएफ पे कैंप पे हमला किया इन्होंने, तो दे डिड नॉट रियलाइज कि एक वहाँ पे एक कोई बुलेट प्रूफ ट्रक खड़ा हुआ था जिसके ऊपर एक एलएमजी माउंटेड थी। फायरिंग वहाँ से हुई और ये बेचारे उधर जा रहे थे और बताइए ऐसे कहीं धोखा दिया जाता है गरीब सर दे टेररिस्ट गॉट को। शॉट फ्रॉम द बैक। ठीक है, इनको हुँ। पीठ में गोली मारी गई है। दे डिड नॉट रियलाइज कि ये लोग एक्शन करने आ रहे हैं इस तरह सीआरपीएफ कैंप में। दे वर सराउंडेड। दे वर ऑलरेडी सराउंडेड। तो ये तो सरप्राइज का जो नैरेटिव है ना, ओह सीआरपीएफ गॉट वेरी सरप्राइज, दैट्स ऑल बम्प। दे गॉट सराउंडेड एंड दे गॉट, और इनको पता है ये उनके साथ हुआ है। तभी आप देखेंगे रिएक्शन इतना डेस्परेट आ रहा है, कभी किसी का घर जलाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, ऑल दैट दे आर डूइंग। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि भाई अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए सर ऐसा है, ये जो कुकीज हैं इसके अंदर कई आपके भी सिटीजन हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर योर चैप, सम ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड। तो टू डिस्टिंग्विश दैट, अपने ऊपर अपने बंदों के ऊपर गोली कम ही चलाते हैं, बट टू डिस्टिंग्विश दैट इज नॉट वेरी इजी। हैविंग सेड दैट, ये जो अभी एफ्सपा हुआ है, एडिशनल ट्रूप्स गए हैं वहां पर, यू विल फाइंड नाउ टॉलरेंस विल गो ऑफ एंड ये कटने शुरू होंगे। जब ये कटने शुरू होंगे, ये लड़ेंगे नहीं सर। देखिए नागाज अगर कुछ करें तो आई वुड से हाँ ठीक है यार, नागाज आर ब्लडी ब्रिलियंट फाइटर्स। इनके अंदर इतना दम नहीं है सर। दे आर मोर शो, और ये ट्विटर पे वीडियो शीडियो डलाते हैं। वो एक वीडियो मैं देख रहा हूँ, वो गोलियां मारते हुए, पिछले 1.5 साल से मैं वही वीडियो देख रहा हूँ। पीपल लाइक मी ऑब्जर्व, मैं तो सेव करके रखे हुए हैं ये कुकीज के वीडियो, सो आई कैन सी ये तो पुराना वीडियो है। अब वो थोड़े गुस्से हो जाते हैं लोग, ये वो एंड ऑल दैट, बट देखिए सर इट्स अ वॉर, यू नीड टू काइंड ऑफ लुक एट इट वेरी केयरफुली। एंड बाहर से इतना प्रोपेगेंडा है इनके ऊपर। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल्स एसोसिएशन, नामता। नामता की जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, इट इज लिंक्ड विद द खालिस्तानीज। ये सरे के गुरुद्वारे में जाके इनका चीफ वहां पर, खोमेन मिर्जा ऐसी कुछ नाम है उसका, वो जाके वहां पर लेक्चरबाजी करता है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय जॉर्ज सोरोस बाय द वे। तो आप अगर इनसे पंगे लोगे तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली वो आग लगाएंगे। दिस इज समथिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू। देखिए पंजाब के अंदर इनका आग लगाने का जो हाथ था, दे डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ एनीमोर। वो इट्स नॉट फिटिंग, एंड पंजाब के लोग खड़े नहीं हो रहे। वो थोड़े बहुत वो बॉर्डर शॉर्डर में खड़े हैं, बट दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली मोबिलाइज पीपल, क्योंकि पता है यार हरियाणा में बहुत डंडे पड़ेंगे, इट विल जस्ट नॉट वर्क। तो ये डेस्परेट एक्शंस अभी चलेंगे सर। दिस इज द टाइम फॉर अ चर्न, एंड आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि ये चर्न के बीच में आपको ये और थोड़े इधर उधर चीजें देखनी पड़ेंगी। सो आई वुड रादर रेकमेंड कि भैया आप ओवरऑल एक ओवरऑल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दे रहे हो, रादर देन एक्चुअली फोकसिंग ऑन वन प्लेस लाइक बांग्लादेश और दिस एंड दैट। आपको चारों तरफ यू हैव टू कीप दिस वॉच। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बाय द वे आज एक जमात का बंदा ठुक गया है। मैं नहीं था वहां पर, पहली बोल रहा हूँ। कहां पर? पाकिस्तान में। बांग्लादेश। हुँ? पाकिस्तान पाकिस्तान में अननोन गनमैन का कहर। अननोन गनमैन बहुत बदमाश है। तो एक वहां पर ठुका। एक बंदा जो पाकिस्तानी आर्मी का है, काफी नोटोरियस टाइप बंदा था, जो 99 में भी इन्वॉल्व था। उसने काफी वाटर शेलिंग करी थी, उसको भी किसी ने ठोक दिया है। तो बांग्लादेश में कोई नहीं ठुकरा अभी तक। तो पता नहीं चलता वहां पर। हाँ, इतने सारे ठुक जाते हैं, पता नहीं चलता कौन क्या है। देखिए बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो एक्सपोजे हुआ है इज द एक्सपोजे ऑफ दैट चीफ एडवाइजर जो उसका है, सॉरी वो एडवाइजर जो उसका है, जमाते इस्लामी ना, सॉरी वो हिजबुत तहरीर का जो हेड है, उसका सबसे बड़ा एक्सपोजे हुआ है। Now he was the guy who gave the orders to actually do what they did in Chattogram, in Chittagong. अब क्या हुआ है कि वो जैसे ही एक्सपोज हुआ, अब लोग बिल क्लिंटन से सवाल उठने शुरू हो गए। साहब आप इसके साथ खड़े थे, ये तो ये काम कर रहा है वहां पर। तो देखिए ये पूरे स्ट्रक्चर में चेंज होगा तब कोई फायदा है सर, अदरवाइज इट इज गोना बी द सेम। आपको धीरे धीरे करके इनको साफ करना पड़ेगा, बट द मेन गेम इज ऑब्वियसली आउटसाइड, जहां पर डीप स्टेट के स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज होगा। आपको अंदर घुसना है, अपनी बात रखनी है और अपने आप को वैलिड बनाना है।
दैट इज द मेन गेम जो आपको खेलनी पड़ेगी। उसके अंदर आपका पाकिस्तान मैं जाएगा। तैयार हूँ, यू कैन सेंड मी टू द क्लब ऑफ रोम, आई एम रेडी। मनमोहन सिंह को तो हटा दिया ना सर वहां से। तो इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, मेरे को भेज दो, सो देयर इज समथिंग व्हिच इज गोना हैपन। आई अब विल आप देखिए प्रोटेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। पाकिस्तान में देखिए सर, कल स्टेटमेंट आ गया भाई रॉ कर रहा है, बलूचिस्तान में अटैक्स कर रहा है, चाइनीज के ऊपर अटैक्स रॉ करा रही है। तो ये ऑब्सेशन जो है पाकिस्तानियों का विद रिगार्ड्स दिस, ये तो अच्छा है, बढ़िया है। अब इनको ये समझ में नहीं आता कि भाई चाइना एंड इंडिया आर नॉट एंटागोनिस्टिक एनीमोर। कॉन्वर्सेशंस हैव स्टार्टेड, वी मे नॉट बी फ्रेंड्स बट कॉन्वर्सेशंस हैव स्टार्टेड, कॉन्वर्सेशंस हैव स्टार्टेड। चाइनीज बोलेंगे यार आए क्या कर रहे हो, हमने नहीं करा यार। Chinese have been the smartest, they got out of that tangle in good time. रियली सर? मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, चलिए आपने बोला ना स्मार्टेस्ट, चलिए आई विल गिव यू माय स्मॉल एनालिसिस। चाइना पाकिस्तान के बीच में इस टाइम पे नेगोशिएशन चल रही है कि जो चाइनीज वर्कर्स हैं उनका इनर सर्कल सिक्योरिटी चाइनीज ट्रूप्स करेंगे, ठीक है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स एंड दिस ऑल दे विल डू। अब मेरे 2-3 सवाल है सर, अगर आपके पास इसके जवाब हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला, उनका मैंडेट क्या रहेगा? विल दे बी आर्म्ड? विल दे बी एबल टू मैं मेक उसकी बात अरेस्ट? नहीं कर रहा हूँ, मैं दे गॉट आउट ऑफ द LAC इंडिया tangle in good time, in good time। मैं दे प्रॉब्ली, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने ये पता किया कि ट्रम्प आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा यार ट्रम्प के आने से पहले निकल लो यहाँ से। लेट मी से दिस, यू बीन डिलेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाइनीज हैव बीन सेइंग यार सॉर्ट आउट करो भाई, गलती हो गई, लेट्स गो बैक, लेट्स फिनिश इट ऑफ। आप खींच रहे हो काफी टाइम तक बिकॉज इट इट प्लेड वेल फॉर यू, ठीक है। यू वांटेड टू टीच अ चाइनीज द लेसन, आपने उनको अच्छे से दबोच के वहां पर अच्छे से सवाल दिया है। उनकी आर्मी विल नॉट बी हैप्पी कमिंग हियर बिकॉज इतने सारे बंदे मरे उनके। लेट्स फेस फैक्ट्स, यू प्लेड अ नास्टी गेम विद देम, यू नो। चलिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, आई थिंक टाइम टू कीप ऑब्जर्विंग वेरी क्लोजली। बट लेट खास मी तौर लेट मी से लेट मी जो ये फिनिश माय 2 महीने की ऑब्जर्वेशन। जो विंडो है, इस 2 महीने के विंडो का यूज होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी साहब से कि भाई लेट मी इस 2 फिनिश माय महीने के ऑब्जर्वेशन विंडो। अबाउट पाकिस्तान चाइना सर, इफ यू डोंट माइंड। हम्म, इनके पास अरेस्ट होने के पावर्स रहेंगे क्या? विल दे हैव पावर्स टू शूट पीपल? विल दे हैव पावर्स टू अरेस्ट, मेक सिक्योरिटी डिसीजंस? एंड सबसे बड़ा सवाल जो है, हु विल गार्ड द गार्ड्स? हु विल गार्ड द गार्ड्स? उसके लिए रॉ को भेज देंगे। आप तो मुझसे बड़े बदमाश निकले सर। चलिए, इसी बात पे आज की सभा को समाप्त करते हैं और दर्शकों से अनुमति लेते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।